बोले यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और तब वहां जाकर के डुबकी लगानी पड़ेगी। और दूसरी ये जो ज्ञान रूपी गंगा है व्यास जी के द्वारा सृजित, ये ज्ञान गंगा ये आपके कुल और द्वार के ऊपर आई है। और कुल द्वार के ऊपर जब ये भगीरथी ये ज्ञान रूपी गंगा आई है, तो इस ज्ञान गंगा से जो पवित्र होगा, जब उस भगीरथी गंगा के ऊपर जाएगा तब उस गंगा के महात्मा को समझेगा। मानो तो गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। क्यों क्यों बहता पानी किसके लिए है? जिसको बोधनी है गंगा मैया का। और श्री सूत जी महाराज प्रयागराज के बीच में सौनक आदि ऋषियों को इस भागवत रूपी शिव महापुराण रूपी गंगा के बीच में स्नान करवा रहे हैं। और कल के सत्र में आपने सुना कि श्री ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया कि हम बड़े, और जिस शक्ति से नारायण रूपी शक्ति से जो स्वयं उत्पन्न थे, उन्होंने ही नारायण से भी देखो द्रोह कर दिया। और गुरु शिष्य या छोटे बड़े का या समाज में भी तनाव क्यों? बोले तनाव इसलिए है कि जब जीव को बड़ा बनने की भूख जागृत होती है ना, मुझे बड़ा बनना है, तो द्रोह द्वेष कहीं से भी उत्पन्न हो जाता है और वो सुंदर स्थल भी समर भूमि बन जाती है, युद्ध का क्षेत्र बन जाता है। और इस बड़े बनने के चक्कर में ब्रह्मा जी ने अपना सिर भी कटवा लिया, एक मुख कट गया था भगवान श्री ब्रह्मा जी। शराप हुआ या आपने सुना केतकी नाम का जो पुष्प था उसको भी श्राप हुआ, और केतक को भी श्राप जब हुआ तो ब्रह्मा और केतक ने भगवान महादेव की शरणागति की, हाथ जोड़ दिए, प्रभु त्राहि माहि। हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, आप दीनों के ऊपर कृपा करते हैं, आप हमको अबोध बालक समझ करके, अज्ञानी बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए। जैसे बोला अबोध बालक तोतली वाणी में भी उल्टे सीधे शब्द बोल देता है ना, तो माता पिता उस वाणी से भी तो प्रसन्न होते हैं। आप तो ऐसे दयालु ऐसे कृपालु महादेव हैं। हे भोलेनाथ, आप कृपा करिए, आप कृपा करिए। और स्वयं महादेव ने इनके ऊपर कृपा कर बोलिए शंकर भगवान। आदि अनंत का पता लगाएगा वो बड़ा होगा, लेकिन हे नारायण जी, आपने ब्रह्मा को बड़ा बना दिया लेकिन खुद छोटे बन गए, और आप सत्य के ऊपर अटल रहे, इसलिए आज से आपका एक और नाम होगा। आज से लोग आपको संसार में सत्य नारायण के नाम से जानेंगे। बोलिए श्री सत्य नारायण भगवान की जय हो। ठाकुर जी का नाम सत्य नारायण भी है। फिर बोले ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने उसी ही अग्नि स्तंभ का जो भगवान का लिंग था इसकी पूजा अर्चना प्रारंभ की, और जैसे ही पूजा अर्चना आरंभ की तो समय आने पर वो शंकर भगवान, वो ईश्वर परमात्मा उसी ही लिंग से प्रकट हुए। और जिस समय
महादेव प्रकट हुए थे, जिस समय में प्रकट हुए उसी रात का नाम है शिवरात्रि। ये जो शिवरात्रि बोलते हैं ना, बोले इसी ही दिन भगवान इस लिंग से जो थे वो प्रकट हुए थे, और प्रकट होकर के ब्रह्मा और विष्णु को उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। और महादेव ने ये कहा, ईश्वर भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, ये रात हमें अति प्रिय होगी, पूजा करेगा, इस रात के बीच में पूजा करेगा। तो बोले पूरा वर्ष जल चढ़ाना और एक रात को भगवान महादेव की पूजा करने का फल एक बराबर है। और ये रात हमें अति प्रिय रहेगी और लोग इसको शिवरात्रि के नाम से जानेंगे। और हे सौनकादि ऋषियों, भगवान महादेव, भगवान ईश्वर ने और कृपा करने के बाद शिवरात्रि